लेकिन इसमें गरीब का क्या फायदा हुआ मैडम? आपको सत्ता के चाबी, बिहार के नेता के पास सत्ता का चाबी भी है, हाँ, और आपने वादा भी किया और 10 साल से आप 15वां साल आप चल रहा है आप, लेकिन आपको जो मेन मुद्दा था, जो बिहारी जो रो रहा है 20 साल 30 साल 50 साल से जो भी रो रहा है कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए, वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है। मैडम आने के बाद अगर वो चीज़ हम सही जगह पर अप्लाई हो तब तो लाभ होगा ना, अगर अप्लाई ही नहीं हो तो फिर लाभ कैसे होगा? वो सही नहीं होता कहाँ है? वो दिखाया था पेपर पे, दिखाई इतना आया, ये हुआ वो, लेकिन होता कहाँ सही पे है? हम बोल रहे हैं कि जो 10 साल जो है ना मोदी जी का कार्यकाल, 10 साल बनाम कम से कम 200 साल हम मान के चलते हैं। 200 साल में ही उतना नहीं इन्वेस्ट करके कुछ बना पाया, ये 10 साल में उतना काम करके थे। एयरपोर्ट के वही तारीफ किए, कभी प्लेन में चढ़े नहीं लेकिन तारीफ कर रहे हैं लोग। तो उसमें हम कुछ क्या, हाँ भले कि प्लेन में कभी चढ़े नहीं है लेकिन तारीफ करने वाले हैं कुछ लोग। आपको उम्मीद होगी ना कि कभी आप एयरपोर्ट पे प्लेन हम प्लेन पर एक बार नहीं 50 बार चढ़ चुके हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का कल आम बजट पेश किया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बिहार पे पूरा फोकस किया है। जहां एक तरफ उनकी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी जो है वो सुर्खियों में रही, तो वहीं दूसरी तरफ जो बिहार को सौगात दिया गया वो भी तमाम, चाहे वो मखाना बोर्ड की स्थापना हो या फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो या फिर IIT पटना के विस्तार को लेकर बात किया गया, इन तमाम चीज़ों की सौगात जो है बिहार को मिली है। चुनावी साल है, हम लोगों से जानते हैं कि इस आम बजट में लोगों का कितना फायदा होगा, बिहार वालों को कितना फायदा मिलेगा। तो चलिए सवाल करते हैं। कल वित्त मंत्री ने संपूर्ण बजट जो है वो 2025-26 का पेश किया। इस बजट से आम लोगों को कितना लाभ? देखिए जो मिला वो तो ठीक ही है, अच्छा हुआ मिला है, लेकिन मैडम हम वही मोदी जी से, नीतीश जी से कहना चाहेंगे, हम नहीं मांग रहे। आप खुद ही बोले थे कि हम विशेष राज्य के दर्जा देंगे, बिहार की जनता नहीं मांग रही। अपने बिहार की जनता से आप बोला था कि हम विशेष राज्य के दर्जा देंगे, तो आप वो तो दिए नहीं। ठीक ठाक हमारे, देखिए IIT विस्तार हो रहा है, बहुत अच्छा है, एयरपोर्ट आ रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ ठीक ठाक एयरपोर्ट भी है, कॉलेज भी है, IIT भी है, लेकिन जो सबसे मुद्दा मेन था जो नहीं है गरीब के लिए, वो है फैक्ट्री, रोजगार, विशेष राज्य का दर्जा। ये था आम पब्लिक के लिए, गरीब के लिए ये जरूरी था। वो सब तो ठीक ठाक है, आप किए ठीक है, लेकिन इसमें गरीब का क्या फायदा हुआ मैडम? आपको सत्ता के चाबी, बिहार के नेता के पास सत्ता का चाबी भी है, हाँ, और आपने वादा भी किया और 10 साल से आप 15वां साल आप चल रहा है आप, लेकिन आपको जो मेन मुद्दा था, जो बिहारी जो रो रहा है 20 साल 30 साल 50 साल से जो भी रो रहा है कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए, वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है। तो इसमें गरीब का कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए अभी होली के मौसम आने वाला है ना, 90% लोग बिहार से बाहर रहेंगे होली के दिन में भी। कोई छठ में आता है तो होली में नहीं, होली में आता है तो दिवाली में नहीं, दिवाली में आता है तो दशहरा में नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बिहार में आएंगे तो फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो बताइए, इससे हम गरीब लोगों को फायदा नहीं हुआ है, कुछ बड़े लोगों के लिए हुआ है। मैडम कॉलेज में गरीब पढ़ता है, एयरपोर्ट पे गरीब चढ़ता है? नहीं, एयरपोर्ट पे तो अमीर लोग ही चढ़ते, क्योंकि एयरपोर्ट का फ्लाइट का किराया बहुत ज्यादा होता है। तो फिर हमारे गरीब के लिए क्या किए? देखिए ना पटना जंक्शन का क्या विस्तार किए, जाके देखिए पटना जंक्शन का हाल, देखिए ट्रेन का हाल, देखिए बुगी का हाल, देखिए किस तरह से गरीब मर रहा है। तो इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं हुआ है। जो गरीब के लिए करना चाहिए वो नहीं किए, बाकी जो दिए वो तो ठीक है, जो मिल रहा है वो तो लेना ही पड़ेगा ना। चलिए, जो मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। बाकी जो कुछ भी बिहार से सौगात मिला है उसके बारे में जानेंगे, और भी कुछ लोग हैं जो बताएंगे हमें कि कल के आम बजट से आपको कितना लाभ होगा, ये बताइए। बजट के बारे में तक सुने नहीं, किसी के बारे में नहीं सुने हैं। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, उनकी साड़ी से लेके बजट में काफ़ी बार जो है बिहार का नाम लिया गया, मखाना बोर्ड हो, IIT पटना हो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो, इन तमाम चीज़ों की चर्चा की गई। तो क्या इन सब से लाभ होगा बिहार? ये तो गलत है, 12 लाख से अधिक होना चाहिए। 1 लाख तो आजकल मजदूर भी कमा लेता है महीना में। मजदूर कमाता है? मजदूर भी कमा लेता है। कौन मजदूर बिहार में 1 लाख कमा रहा है महीने में? बहुत लोग कमा रहा है। मजदूर कौन रह गया बिहार में? कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं बिहार में मजदूर है, सब अमीर ही है। सब अमीर है। अच्छा, पहले था लोग मजदूर लगा, आज के डेट में मजदूर कोई नहीं रह गया है। अच्छा एक बात है, कोई नहीं रह गया आज के डेट में। अच्छा ठीक है, एक बात बताइएगा, आप जिस हिसाब से बोले कि 12 लाख से और बढ़ानी चाहिए। बता रहे हैं आपको, अगर गरीब रहता तो सब लोग एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है। एंड्रॉइड मोबाइल चलाए कौन? जी 400 रुपये महीने लगा करके, वो 500 रुपये महीने लगा, सब एंड्रॉइड मोबाइल चल रहा है। एक घर में 55 मोबाइल है, तो गरीब कौन है बताइए तुमसे? नहीं है गरीब, तब इस हिसाब से लोग गरीब नहीं है। ठीक है, वित्त मंत्री को और बढ़ा देना चाहिए। एकदम एकदम। चाचा बजट देखे क्या? कल बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। अच्छा है।
अच्छा है बजट। मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इस सबसे फायदा होगा बिहार के लोगों को? होगा नहीं तो होगा ही। अच्छा, बजट जो होता है वो सरकार सभी वर्गों के लोगों को देख के करती है। लगता है कि ये जो एयरपोर्ट आया है उस पे कभी बिहार के मजदूर जो है फ्लाइट से जाएंगे दिल्ली? उतना मैडम सोचिएगा तो नहीं ना होगा नहीं होगा ना। तो कितना से होगा? कितना से होगा ये बताइए। नहीं अब धीरे धीरे ना, ये स्थान की बात है ना। हवाई अड्डा 5 की जगह पर 10 हुआ, वो अच्छी बात है। अच्छी बात, ये अच्छी बात है। अच्छी बात। और वित्त मंत्री की साड़ी भी थी, वो बिहार को ही रिप्रेजेंट कर दी, मधुबनी पेंटिंग की साड़ी, और बिहार को बहुत कुछ दिया गया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि छलावा है। विपक्ष का काम है उल्टा बोलना। उल्टा बोलना। हाँ मतलब अच्छा भी हो तो बुरा ही बोलना। हाँ थैंक यू थैंक यू। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं, आम बजट से आम लोगों को कितना फायदा हो रहा है। आप बताइए, आप लड़की हैं, इधर घूम जाइएगा। आप महिला हैं और कल वित्त मंत्री के द्वारा जो है बजट पेश किया गया सदन में, कितना लाभ होगा इससे बिहार के लोगों को? लाभ तो डिपेंड करता है ना कि वो आम लोगों को उन्होंने कितना वो किया है। हम आपको बता देते हैं, मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, मतलब इन तमाम चीज़ों, IIT पटना का विस्तार होगा। ये सारी घोषणाएं हुई हैं कल के बजट में कि ये सारी चीज़ें बिहार को दी जाएंगी। तो इससे कितना ज़्यादा डेवलप होगा बिहार? सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बिहार में, इसमें एजुकेशन की कमी है। मतलब आज भी देखो लोगों का कितना सोच का मतलब बहुत कम है, तो यहाँ पे एजुकेशन को फ्री करना चाहिए। देखो आज के टाइम पे यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है, राइट, फ्री में हमको एजुकेशन मिलता है। बट बिहार में यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन को अगर हम फ्री कर सकें और मतलब गवर्नमेंट स्कूल का सुधार सके, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू डेटा मोर देन 80% ऑफ द पीपल, 1% जो लोग हैं वो महीने का 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, और बिहार में ऐसे लोग हैं जो महीने का सिर्फ 40 से 50 हज़ार कमाते हैं। तो वो एजुकेशन के आज के टाइम में जो मिडिल क्लास लोग हैं एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो हाई पेइंग एजुकेशन है वो Right. अफोर्ड नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। तो बच्चों का क्या, एजुकेशन होगा तो सब कुछ होगा ना। तो गवर्नमेंट स्कूल को इतना तरीके से किया जाए ताकि प्राइवेट भी फेल हो जाए। मतलब प्राइवेट एजुकेशन, जिस लेवल का एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में मिलता है अगर हमको गवर्नमेंट में मिले तो सोचो कि क्या होगा। मतलब जो रेलवे का नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं, राइट। बेस तो ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट का टीचर भी करते हैं तो पढ़ा रहे, ठीक है, मतलब वो फॉर्मेलिटी है। जैसे होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो नमस्कार करते हैं, वो फॉर्मेलिटी है, वो मतलब ऐसे ही कर देते हैं, करना है तो करना है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट स्कूल है उसको हमको सुधारना है, टीचर्स को करना है कि नहीं, मतलब क्योंकि हमको पता है यार कि 80% ज़्यादा लोग कमाते ही नहीं, तो पैसे खर्च कहाँ करेंगे। अगर लोग एजुकेटेड होंगे कम से कम, अगर For that only एक सेकंड, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, tax has been, rates have been slashed for that only. Whatever. Yeah, and middle class. एक second. All the middle class are paying the highest rates, and all the businesses are paying the very less tax because they are paying the first expenses. Slabs rates. What rate was earlier and what right now? Don't you think that middle class are always liable for more taxes? मतलब मैंने बता दिया, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट वो गवर्नमेंट स्कूल का ही है। अगर उस पर हम तरीके से काम कर सके, अगर एजुकेशन को तरीके से कर सके तो हम एजुकेशन अफोर्ड करेंगे, एजुकेशन अच्छा करेंगे तो हम अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि ईमानदारी तो है ही नहीं। अब देखो क्यों ईमानदारी नहीं, पैसे के लिए। अगर अच्छा पढ़ाई होगा, अच्छा काम अगर अच्छा करेंगे तो पैसा तो आएगा। मनी विल फॉलो इफ यू आर गुड, राइट। डॉक्टर भी कर रहे तो वो सोचेंगे अरे पैसा कमाना है तो कुछ भी दे दो। अच्छा, जिस थिंग मतलब स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये बेहतर इज होना इम्पोर्टेंट। अगर ईमानदारी सिखाया जाए, कम पैसा कम भी कमा रहे हैं, लेकिन यू जस्ट थिंक लाइक क्या होगा, बहुत अच्छा हो सकता है अगर गवर्नमेंट स्कूल को अगर फ्री में बहुत, मतलब जस्ट थिंक पटना बिहार इज लाइक केरला इज दी वन जहाँ पे एजुकेशन को टॉप है, लेकिन बिहार सबसे कम में आता है। उस लेवल पे अगर हम उसको काम करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा पढ़ाई होगा, काम अच्छा होगा, पैसा अच्छा होगा और हमारा GDP बढ़ेगा। ओवरऑल विल बी बिकम दी US to have developed country, but we are developing country, right? So we will also become a developed country because we are a education good country. ठीक है, बात सही है कि राज्य में अगर शिक्षा होगी तो काम होगा, काम होगा तो डेवलपिंग होगा, मतलब डेवलप करेगा राज्य। इधर घूम जाइएगा आप भी महिला हैं, लड़की हैं, पढ़ाई करती होंगी, किस चीज़ की पढ़ाई करती हैं? ग्रेजुएशन BA कर जाइएगा। ग्रेजुएशन BA 3rd ईयर है मेरा। 3rd ईयर जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, 3rd ईयर में आप परसुइंग हैं
इस बजट से आप कितना समझती हैं? कल निर्मला सीतारमन जो है वो सदन में बजट को पेश की और इस बजट से बिहार के लोगों का कितना लाभ होगा? देखिए बजट का ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बजट के बारे में, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी जो को मुझे बता के गई है कि क्या बताए बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत सुधारना ज़रूरी है। और ये जैसे कि बता रही है गवर्नमेंट में पढ़ाई वढ़ाई, ये तो बात सही है, गवर्नमेंट में पढ़ाई होती बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में होती है पढ़ाई? नहीं होती है, कहीं नहीं होती। नहीं अब गिनी चुनी कोई कॉलेजेज होगी। अगर मैं बिहार की बात करूँ, पटना या छपरा की बात करूँ, तो वैसी पढ़ाई होती नहीं है। अगर वैसी पढ़ाई हो तो प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात तो 100% राइट है। आप गवर्नमेंट में पढ़ती हैं या फिर प्राइवेट में? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट से ही पढ़ाई की है। क्लासेस करने जाती होंगी? जाती थी, कभी कभी जाती हूँ, ये पढ़ाई होती थी इसलिए इंटरेस्ट नहीं था जी। एक बात बताइए, इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई भी नहीं होती थी, टीचर्स भी नहीं आते होंगे, जो भी ये सारी चीज़ें रहती होंगी। इस बजट का जो पूरा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ दिया गया है, इससे जो बिहार में अगर आता है तो डेवलप करेगा बिहार, क्योंकि और क्या क्या कुछ उम्मीद था इस बजट से बिहार की? मैडम आने के बाद अगर वो चीज़ हम सही जगह पर अप्लाई हो तब तो लाभ होगा ना, अगर अप्लाई ही नहीं हो तो फिर लाभ कैसे होगा? वो सही नहीं होता, कहाँ है वो? दिखाया था पेपर पे कि दिखाया इतना आया, ये हुआ वो, लेकिन होता कहाँ सही पे है? जिनको मिलने चाहिए उनको मिलता कहाँ? वो तो सब अमीरों के पास जाते हैं, मिलता कहाँ है? मतलब कि बजट पेश हुआ, न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइन पे आया और बात खत्म, यही होती है, यही होता है बस यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बजट में लाभ नहीं होता। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं। आप बताइएगा कि इनकी बातों को आप सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोले, क्योंकि दरभंगा एम्स तो पहले आया नहीं जो पहले बोला गया था। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट आया नहीं, रीगा का चीनी मिल चालू हुआ नहीं, और दूसरा हमारे दे दिए। तो पेपर पे तो काम होता है, धरातल पे नहीं होता है। पेपर पे काम होता है, धरातल पे काम नहीं होता है। अभी लोगों से सवाल करते हैं और जानते हैं कि कल के निर्मला सीतारमन की जो पोटली खुली और बिहार को काफी कुछ मिला, लेकिन विपक्ष इसे छलावा बता रहा है। विपक्ष का काम है केवल मैंने सत्ता पक्ष को गलती ढूंढना, जो अच्छा काम होगा उसको कभी नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता। अच्छा हमको एक बात बताइएगा, मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, आईआईटी पटना का विस्तार और भी बहुत कुछ, ठीक ना, इसके अलावे भी और कुछ चाहिए था बिहार को जो नहीं मिला? हम बोल रहे हैं कि जो 10 साल जो है ना मोदी जी का कार्यकाल, 10 साल बनाम कम से कम 200 साल हम मान के चलते हैं। 200 साल में ही उतना नहीं इन्वेस्ट करके कुछ बना पाया, ये 10 साल में उतना काम करके दिखाया। अच्छा, जितना 200 साल में नहीं हुआ उतना 10 साल में 10 साल में हुआ है। अच्छा, ना अंग्रेज का 100 साल जोड़ लीजिए और मैंने इसके बाद कांग्रेस का जोड़ लीजिए, उन लोग सारे मिल के कुछ नहीं किए होंगे, इतना मैंने 10 साल में किया। इतना पैसा आज तक बिहार को कभी नहीं मिला था, जो इस साल मिला है, कभी नहीं मिला है बिहार को इतना पैसा, कभी नहीं इतना बड़ा पैकेज मिला है। अच्छा, जो विपक्ष बोल रहे हैं कि ये छलावा है, झूठा है, पहले की ही चीजों को फिर से तोड़ मरोड़ के दे दिया गया है। अरे उन लोग को बोलने दीजिए, उन बोलते बोलते तो सब साफ होते जा रहे हैं, हर स्टेट तो साफ हो रहा है, ये भी साफ हो जाए। एयरपोर्ट के वही तारीफ किए, कभी प्लेन में चढ़े नहीं लेकिन तारीफ कर रहे हैं लोग। तो उसमें हम कुछ हाँ, भले कि प्लेन में कभी चढ़े नहीं है लेकिन तारीफ करने वाले हैं कुछ लोग। आपको उम्मीद होगी ना कि कभी आप एयरपोर्ट पे प्लेन हम प्लेन पर एक बार नहीं 50 बार चढ़ चुके हैं, 50 बार हम लोग रेलवे एम्प्लॉई हैं, ऐसा नहीं है जो बोलते हैं हो सकता है वो नहीं चढ़े होंगे कभी, लेकिन हम लोग कम से कम 50 बार गए होंगे। अच्छा, और क्या कुछ उम्मीदें थी इस बजट से? हाँ, और कुछ उम्मीद इस बजट से? और उम्मीद तो है बजट से। अभी हमारा तो बिहार को तो लिए बहुत कुछ दिए हैं, पहले भी वो जब सरकार बना था तो बहुत बड़ा ऐलान 1.25 लाख करोड़ का दिया गया था, और उसके बाद अगर और मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। चलिए ठीक है, आप बताइएगा, आप युवा हैं और कल निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है बजट पेश किया गया, बिहार को बहुत कुछ मिला। एक युवा के तौर पे आपको किन चीज़ों की उम्मीद थी? हमें तो सब चीज़ों की उम्मीद थी, पर हमें अभी कुछ मिला नहीं है और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपने जनता की राय को जाना है कि कल के निर्मला सीतारमन के बजट से युवाओं को क्या कुछ और चाहिए था और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कितना बेहतर बनाना चाहिए और कितना बेहतर होना चाहिए। साथ ही आपने यह भी जाना है कि इस बजट से बिहार के लोगों का कितना लाभ होगा या नहीं होगा, या फिर न्यूज़पेपर का फ्रंट लाइन ही बन के रह जाएगा ये आम बजट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।